Hope you are all doing well. Topic for today is antepartum hemorrhage. What is antepartum hemorrhage? It is defined as bleeding from or into the genital tract occurring from 24 weeks of pregnancy and prior to the birth of the baby. ठीक है, आफ्टर 24 वीक्स अंटिल अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी जो ब्लीडिंग होती है उसको हम APH कहते हैं, और बिफोर अगर ब्लीडिंग हो 24 से कम हो तो उसको हम फिर मिसकैरेज कहते हैं. ठीक है, APH कम्प्लिकेट 3 to 5% ऑफ द प्रेगनेंसी एंड इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड. ठीक है, कॉजेज़ आपके पास APH के क्या है? इंपॉर्टेंट कॉजेज़ आपके पास ये कि 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है: प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एब्रप्शन. लोकल कॉजेज़ हो सकती है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, जेनिटल ट्रैक्ट ट्यूमर, वेरिकोसिटीज़ एंड अदर मार्जिनल प्लेसेंटल ब्लीडिंग शो वैजा प्रीविया और अनडिटर्मिनेट. ठीक है, जो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन है इट अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द ब्लीडिंग एंड रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द फीटस एंड मदर. ठीक है, 50% ऑफ द ब्लीडिंग आपके पास बेसिकली प्लेसेंटा प्रीविया एंड प्लेसेंटा एब्रप्शन की वजह से होता है. ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? इट इज़ बेसिकली इंसिडेंस फ्रॉम 0.5 to 0.4 to 0.8%. ठीक है, अच्छा, इसके डिफरेंट डेफिनेशंस है. ठीक है, कि प्लेसेंटा को आप ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं. प्लेसेंटा प्रीविया को इट इज़ बेसिकली पार्शल और होली कम्प्लीटली द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. ठीक है, इट कैन बी ग्रेडेड एज माइनर और मेजर डिपेंडिंग अपॉन वेयर द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ऑस और नॉट. ठीक है, तो ग्रेड 1 आपके पास कौन सा होता है कि द प्लेसेंटा एच इज़ इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट नॉट रीच द इंटरनल ऑस. ग्रेड 2 आपके पास क्या होता है? द प्लेसेंटा एच रीचिंग बट नॉट कवर द इंटरनल ऑस. ठीक है, दूसरा ने 1 में लोअर सेगमेंट को इंटरनल ऑस तक रीच नहीं किया होता, अपर होता है, लेकिन 2 में क्या होता है कि इट डज रीच टू द इंटरनल ऑस बट नॉट कवर द इंटरनल ऑस. ग्रेड 3 में क्या होता है कि द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ऑस एंड इज एसिमेट्रिकली सिचुएटेड. और जो 4th वन है द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ऑस एंड सेंट्रली सिचुएटेड. ठीक है, आपके पास जो 3 में होगा ऑस को कवर किया होगा लेकिन हाफ को कवर किया होगा. जो ग्रेड 4 है उसको आपने बेसिकली बिल्कुल सेंटर में पूरा सर्विक्स को कवर किया होगा. ठीक है, कॉजेज़ आपके पास कौन कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन? यूट्राइन सर्जरीज. प्रीवियस आपके पास कोई यूट्रस सर्जरीज हुए प्रीवियस 1 मोस्ट कॉमनली कॉज, या माइमेक्टमी हुए. ठीक है, मैटरनल एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एज मोर देन 40. ठीक है, मल्टी ग्रेविडा. ठीक है, और स्मोक मोस्ट इंपॉर्टेंट. स्मोकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया. ठीक है, एंड असिस्टेड कॉन्सेप्शन जो आपके पास IVF प्रेगनेंसीज होती हैं या ओव्यूलेशन इंडक्शन के थ्रू होती है तो इनमें भी आपके पास प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और मल्टीपैरिटी और या मल्टीपल प्रेगनेंसी ये भी आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है, एसोसिएशन आपके पास क्या होती है? द फीटल एब्नॉर्मेलिटी. द रेट ऑफ fetal abnormality approximately double in women with placenta previa. IUGR is common in women with multiple bleeds from placenta previa. ठीक है, fetal abnormalities आपके पास ये कहते हैं कि किस चीज़ के साथ एसोसिएशन हो सकती है. तो एक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम्स ब्लीडिंग होती है तो इंक्रीज चांस ऑफ IUGR होता है. ठीक है, और फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी इसमें आपके पास, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से प्रॉपर आपके पास पोजीशन बेबी को स्पेस नहीं मिलता तो इसमें चांसेस ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, डायग्नोसिस आप किस वजह से करते हैं? TVS आपके पास जो है डायग्नोस्टिक है. ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उसके लिए आप कौन सा करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपके पास TVS है. ठीक है, यूजुअली आप अगर पेशेंट अर्ली ट्राइमेस्टर में आ जाए ब्लीडिंग के साथ तो आप फिर रूटीन एनॉमली स्कैन जब आप करते हैं तो उस पर आपको प्लेसेंटा मस्ट देखना चाहिए. ठीक है, कि कहीं ये प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है. अगर उस पर आपको कंफर्म होता है कि हाँ ये प्लेसेंटा प्रीविया है तो ये कंफर्मेटरी के लिए फिर आप एक 28 वीक्स पे और एक 32 वीक्स पे आप फिर वो करते हैं, दोबारा स्कैन करते हैं. ठीक है, लेकिन 32 वीक्स पे अगर आ जाए तो वो 32 वीक्स वाला फिर कंफर्मेटरी होता है TVS. ठीक है, अच्छा, the MRI has also been used to identify placenta previa though it is expensive and not superior to TVS. ठीक है, तो TVS सुपीरियर है और इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है. ठीक है, अगर एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट हो तो वो बड़ा अच्छे से पिक कर लेते हैं. ठीक है, तो डायग्नोस्टिक आपके पास जो है वो TVS है. ठीक है, अच्छा, मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा क्या होता है? उसमें ये
3 उसमें डिवाइडेड होता है, ठीक है, मॉर्बिडली एटहेरा प्लेसेंटा कि ये अब आप फिर प्लेसेंटा प्रीविया में आपने देखना है कि ये एक्रीटा है, इनक्रीटा है या परक्रीटा है, ठीक है। तो एक्रीटा क्या होता है, वेयर द प्लेसेंटा एडहेयर टू और इन्वेड्स इनटू थ्रू द यूट्राइन वॉल बिकॉज ऑफ द एब्नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ डिसिडुआ बेसाइलस, ठीक है। एक्रीटा आपके पास द मोस्ट कॉमन है, comprising 80% PPH will occur in most cases, particularly if the acreta is partial, where non-contracted portion of the myometrium are adjacent to adherent placenta, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि जो पार्शियल एक्रीटा नहीं है, अगर पार्शियली आपके पास अटैच है एंडोमीट्रियम के साथ, तो इनमें कहते हैं कि PPH के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपके पास एक्रीटा क्या होता है कि यूजुअली इसने क्या कहते हैं, एक्रीटा आपके पास यूजुअली एंडोमेट्रियम तक ही होता है, ठीक है। इनक्रीटा आपके पास मायोमेट्रियम तक चला जाता है, ठीक है। और परक्रीटा आपके पास क्या होता है जब ब्लेडर को इन्वॉल्व करे, ठीक है। तो आपके पास ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ तो वो हैं, आप प्लेसेंटा प्रीविया के साथ एक्रीटा वाले ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फिर आपने इसमें ऑब्वियसली जब आपने स्कैन करवाना है तो रेडियोलॉजिस्ट को मस आपने वो कहना है कि एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा को रूल आउट करे, तो साथ में इसमें आपने डॉपलर करवाना होता है, ठीक है। तो डॉपलर में फिर वेसल्स मिलेंगी आपको कि ये पूरा एंडोमीट्रियम को इन्वॉल्व किया, मायोमेट्रियम को भी इन्वॉल्व किया, ब्लेडर तक गया, तो फिर आप ये डॉपलर पे अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक्रीटा या परक्रीटा आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने केयर बंडल, इसको हम कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया के लिए अपना एक केयर बंडल होता है। आपने क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्रीटा वाला नॉर्मल प्लेसेंटा प्रीविया तो ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके पास यूट्रस तक ही होता है, एंडोमीट्रियम तक ही रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने इन्वेड नहीं किया होता। तो इसमें आपके पास जो एक्रीटा है, क्योंकि वो पूरा एंडोमीट्रियम को इन्वॉल्व करता है, इनक्रीटा मायोमेट्रियम को, ब्लेडर को, तो इसमें आपको जैसे ही पता चल रहा है आपने पेशेंट को एडमिट करना है, ठीक है। एडमिट करना है आपने, प्लान डिलीवरी इनकी करनी होती है, कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, आपने सबको इन्वॉल्व करना है, ब्लड अरेंजमेंट आपने रखनी है, ठीक है, क्योंकि एनी टाइम ये पेशेंट ब्लीड कर सकती है, ठीक है। और कंसेंट आपने लेना है, कंसेंट में आपने डिटेल पेशेंट को बताना है कि हम प्लेसेंटा को छोड़ भी सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग के साथ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, पेशेंट DIC में जा सकती है, मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और चांस ऑफ हिस्टेरेक्टमी भी हो सकती है, ठीक है। और ICU केयर आपने, मतलब ICU में भी आपने बेड अरेंज रखना होता है, ठीक है। तो इनमें आपने ये वाले जो होते हैं एक्रीटा वाले में आपने एक केयर बंडल अप्रोच रखना है, ठीक है, कि आपने मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना है, ब्लड अरेंजमेंट करनी है, कंसेंट लेना है, कंसेंट फॉर हिस्टेरेक्टमी, ब्लेडर इंजरी हो सकती है, ब्लेडर को हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ICU केयर आपने इनके लिए ICU में बेड अरेंज रखना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। अच्छा, प्लेसेंटा प्रीविया की टाइमिंग ऑफ सिजेरियन का होगा, प्री लेबल सिजेरियन सेक्शन इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। तो इनमें यूजुअली जब आप डिलीवर करवाते हैं वो आपके पास एटलीस्ट आप 38 वीक्स तक आप पेशेंट को लेके जा सकते हैं, ठीक है। 37 to 38 + 6 तक आपने इनका सिजेरियन करना होता है, ठीक है, प्लान सिजेरियन इनका होगा। ठीक है, आपने पोस्ट डिलीवरी इनके फिर अगर प्रीविया में भी पेशेंट PPH में भी जा सकती है, तो इसमें आपने पोस्ट मॉनिटरिंग इनमें करना है, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ PPH का आपके पास एक प्लेसेंटा भी होता है, ठीक है। तो और इनमें आपने बड़ा विजिलेंट मॉनिटरिंग करनी होती है पोस्ट नेटली, और पोस्ट नेटल काउंसलिंग में आपने यही पेशेंट को कहना है कि यूजुअली अगर एक्रीटा, इनक्रीटा या परक्रीटा है तो इनमें तो यूजुअली अक्सर चांस होता है कि हिस्टेरेक्टमी तक बात चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर प्रीविया है, फैमिली कंप्लीट है, तो यूजुअली इनको आप स्टरलाइजेशन के बारे में काउंसल करेंगे। यूजुअली क्या कहते हैं, जो हमारे पास फीमेल स्टरलाइजेशन नहीं है वो आप एडवाइस करेंगे, ठीक है, BTL। अच्छा, वाजा प्रीविया क्या होता है? वाजा प्रीविया व्हेन द फीटल वेसल क्रॉस और रन विद इन द मेम्ब्रेन बिटवीन एम्ब्रियन एंड कोरियन क्लोज टू द इंटरवल सर्वाइकल ऑस एंड थस इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। वाजा प्रीविया अगर आप कभी आप इंसिडेंटल पेशेंट आपके पास आ जाती है, आप कोई बुकिंग विजिट नहीं होती, जब ARM करते हैं आपको सडन ब्लीडिंग जब
पेनलेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो मींस आपके पास ये वैज़ा प्रीविया था जिसकी वजह से सिवियर ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट का सडन ब्रेडिकार्डिया हुआ है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, एक तो एंटीनेटली आपको पता लग जाए तो फिर इनकी आपने प्लान डिलीवरी करनी होती है। एक अगर आपके पास अनप्लान्ड पेशेंट है और आ गई है लेबर में है और आपने ARM की और सडन गश ऑफ ब्लड आया तो आपके पास ये वैज़ा प्रीविया है, ठीक है। द अम्बिलाइकल कॉर्ड इंसर्ट डायरेक्टली इनटू द मेम्ब्रेन्स रादर दैन प्लेसेंटा। विलामेंटस इंसर्शन एक टाइप 1 होता है और इसमें टाइप 2 होता है, ठीक है। ये अम्बिलाइकल कॉर्ड डायरेक्टली इनटू द मेम्ब्रेन्स में होता है रादर दैन प्लेसेंटा में इंसर्ट हो जाए, ठीक है। और दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा प्लेसेंटल लोब होता है, ठीक है। उसमें आपके पास क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा टू द अदर। तो ये 2 टाइप्स आपके पास हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स आपके पास क्या आते हैं? बाय लो प्लेसेंटा, विलामेंटस इंसर्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, लो लाइंग प्लेसेंटा और IVF, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन आपके पास ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें वैज़ा प्रीविया हो सकता है, ठीक है। तो अगर एंटीनेटली आ गई ऑब्वियसली आप TVS जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसमें आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा, साथ में आप डॉपलर करवा रहे। और अगर डायग्नोसिस हो जाए तो आपने इनका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान करना है बिटवीन 35 to 37 वीक्स। इनको आपने स्टीरॉयड कवर देना है, ठीक है। और यूजुअली आपने 35 वीक्स पे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना है, ठीक है। इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या है? ब्लीडिंग डिफाइंड एज ब्लीडिंग फॉलोइंग अ प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मल साइटेड प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि अक्सर हम डिफरेंट मल्टीपल प्रेगनेंसी है या पॉलीहाइड्रेमनियाज हैं या इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर है, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका प्लेसेंटा नॉर्मली अपने साइड से थोड़ा हिल जाता है, तो इंक्रीज चांस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं। ग्रेड्स क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक रीटो प्लेसेंटल क्लॉट सीन आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, पेशेंट को होगा लेकिन सिम्प्टोमेटिक नहीं होगी। आप जब प्लेसेंटा डिलीवर करेंगे तो उसमें आपको एक क्लॉट आखिर में आपको एक क्लॉट उसमें नज़र आएगा प्लेसेंटा में, तो मीन्स पेशेंट को है लेकिन सिम्प्टोमेटिक नहीं थी। ग्रेड 1 में क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग एंड यूटाइन टेंडरनेस विजिबल रीटो प्लेसेंटल क्लॉट आफ्टर डिलीवरी। इसमें पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होगी, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग और टेंडरनेस भी, यूटाइन टेंडरनेस भी होती है, ठीक है। एब्रप्शन में आपके पास यूटाइन टेंडरनेस और पेन होता है, पेनफुल होता है, और जो उसमें प्रीवियस में आपके पास पेनलेस ब्लीडिंग होती है, उसमें पेन नहीं होता। लेकिन एब्रप्शन में पेशेंट जब प्रेजेंट करेगी तो उसमें पेशेंट को सिवियर पेन होगा, ठीक है, और ब्लीडिंग भी होगी। तो इन दोनों को आपने इस तरह डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ग्रेड 2 में रिवील्ड ब्लीडिंग में आर नॉट बी प्रेजेंट बट प्लेसेंटल सेपरेशन इज सिग्निफिकेंट to produce evidence of fetal compromise and retroplacental clot visible after delivery। तो इसमें इतनी ब्लीडिंग होती है कि फीटस को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ठीक है। सारा लाइकर ब्लड से भरा होता है, तो ऑब्वियसली जब आप स्कैन करेंगे एक तो यूटाइन टेंडरनेस होगी, ब्लीडिंग हो सकती है, नहीं भी हो सकती, और यूटाइन टेंडरनेस होगी। दूसरा ये कि जब आप स्कैन करेंगे, CTG करेंगे, तो आपको फीटल डिस्ट्रेस के वो मिलेंगे। ग्रेड 3 में क्या होता है कि रिवील ब्लीडिंग में और मे नॉट बी सीन, बट इसमें आपके पास यूटाइन मेटर्नल साइंस, इसमें BP पेशेंट शॉक में चली जाएगी, ठीक है। सिवियर हाइपोवॉल्यूमिया होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। अच्छा, इसमें फिर आपके पास रिस्क फैक्टर्स क्या है? प्रीवियस एब्रप्शन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एब्रप्शन, फीटल एब्नॉर्मेलिटी, पॉलीहाइड्रेमनिया, ट्रॉमा, कोरियमनाइटिस, स्मोकिंग और एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, प्रीक्लेम्शिया, अंडरलाइंग थ्रोम्बोफिलिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग, ठीक है। तो डायग्नोसिस यूजुअली आपके पास क्लिनिकल ही होती है, ठीक है। आपके पास पेशेंट पेन के साथ आएगी, ब्लीडिंग और इरिटेबल यूट्रस होगा, ठीक है। एंड 1 और 2 में तो इतना नहीं होता, लेकिन ग्रेड 3 और 4 में बड़ा विजिबल आपको पेशेंट को कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा या वो हाइपोवॉल्यूमिया होगा या फीटल डिस्ट्रेस होगा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आप करेंगे, अल्ट्रासाउंड में आपको लार्ज एब्रप्शन मिल सकते हैं, कैन बी आइसोइक लुकिंग लाइक प्लेसेंटा, हाइपरिकोइक, दोनों आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपने वाइबिलिटी को कंफर्म करना है, फीटल ग्रोथ, लाइकर वॉल्यूम, अगर पेशेंट ठीक है, अगर आप भिजवा सकते हैं, ठीक है, स्कैन के लिए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास हॉस्पिटल में अपना स्कैन अवेलेबल हो तो उसमें भी आप फिर देख सकते हैं। अच्छा जी, व्हेन टू डिलीवर यूजुअली डिपेंड करता है कि पेशेंट लेबर में है या नहीं, ठीक है। अगर पेशेंट लेबर में है और क्या कहते हैं आपके पास बिशप पेशेंट का ठीक है, फेवरेबल बिशप है, तो उसमें आप पेशेंट की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर फीटल डिस्ट्रेस है और बिशप पेशेंट का अच्छा नहीं है, सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं है, तो यूजुअली फिर आपने वो करना है, क्या कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन।